तो आज हमारे अल्फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में साइंस और इस्लामिक एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया गया था। बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं और हमारे इरफान भाई यहाँ पर है जिन्होंने हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उनके मॉडल्स बनाने में। जितने भी मॉडल्स सेंसर रिलेटेड थे उन सेंसर्स का वर्किंग वगैरह समझाने में और जो बनाना था मॉडल्स का उसमें बहुत अच्छे से गाइड किया था हमारे इरफान भाई ने। और ये जो आपके सामने यहाँ पर मॉडल है, ये मॉडल है ऑटोमेटिक डस्टबिन का। इसके बारे में Kashif, can you show me the working of your model? Yes, sir. So actually, what is the model? What is the working of model? सर ये जो सूखा कचरा है इस पे सूखा कचरा रखे तो ये इधर वेट पे गिरेगा, ऑटोमेटिकली वो और ड्राई पे गिराएगा। करके बताओ करके। सो जब भी इस मॉडल के ऊपर कभी जो टाइप है कचरे का, सूखा होगा या फिर गीला होगा, उस कचरे के टाइप के हिसाब से यानी कि ड्राई वेस्ट या फिर वेट वेस्ट के हिसाब से ये जो डस्टबिन है अपने आप इसका जो कैप है वो टर्न हो जाता है, उस तरफ झुक जाता है और ये जो कचरा हैगा वो अंदर गिर जाएगा। अभी आपने देखा कि सूखा कचरा गिर रहा था। अब यहाँ पे ये जो है एक टोमेटो है, इसको हम गीले कचरे कैटेगरी में काउंट करते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। हाँ, तो इस टाइप से ये इनका मॉडल वर्क करता है। तो इस तरह के जो मॉडल्स हमारे बच्चे बना रहे हैं ये तो सेंसर का यूज करके बनाया गया है और ये सेंसर का यूज करके बना हुआ प्रोजेक्ट हमें ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को किस तरह से ऑटोमेटिकली डिवाइड करता है ये बताता है। और इस तरह के मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हम हमारे सिटी को एक तरह से हाइजीन रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो हमारा वेस्ट का मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें इस मॉडल से सीखने मिलती है। तो अभी चलते हैं एक और मॉडल की तरफ जो वर्क करता है सेंसर के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो आप मॉडल देख रहे हैं इसका टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टोल गेट। अब जैसे कि हम लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं तो हाईवे पे जाते हुए आप लोग देखते होंगे कि इस तरह का टोल गेट लगता है और टोल गेट पे ऑटोमेटिकली जो टोल गेट होता है वो ऊपर आता है। इस तरह से ये सारी चीजें इसमें बताएगी कि कैसे एक टोल गेट वर्क करता है। अब ये बनाने में किस चीज का यूज किया गया था और इसको बनाने में हमारे खास दोस्त इरफान भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उनको हम अभी पूछने वाले हैं कि कैसे ये मॉडल वर्क करता है और मतलब इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है आर्डिनो बेस होती है। इसके अंदर एक तो आर्डिनो मेन माइक्रो कंट्रोलर होता है, साथ में सेंस करने के लिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ होता है और टोल के लिए एक सर्वो मोटर लगी हुई रहती है। इसके साथ साथ इसको कोडिंग भी करना होता है। तो बच्चों ने भी काफ़ी इसमें अपना साथ दिया और किस तरह से करते हैं उनको अच्छे तरीके से समझाया गया और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से समझा। तो ये कोडिंग के ज़रिए होता है। अपने किन्नौर जैसे छोटे से तालुके में इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना सारे सामान का थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जद्दोजहद करके इसको कलेक्ट किया और इसको हमने मुकम्मल किया। और साथ ही स्कूल वालों ने भी बहुत सारा हमें साथ दिया इसमें करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट अभी वर्किंग में है। आप देख भी सकते हैं और आपने अभी देखा भी होगा कि ये किस तरह से चल रहा है। तो एक बार इस प्रोजेक्ट की जो वर्किंग है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट से जो इसके पार्टिसिपेंट्स है। सो आप लोग इनके पार्टिसिपेंट हो, मतलब कि आपने इस मॉडल को मिलकर बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इंट्रोडक्शन। Assalamu alaikum. My name is myself Ibrahim Khan, class 6 in Al Falah English Medium School. Assalamu alaikum. Myself Shekunas. I study in class 6 in Al Falah English Medium School. Myself Muhammad Abu Bakar. I study in class 6 in Al Falah English Medium School. Okay, so students, can you show us how your project, how your model works? So this is a car. Okay. What happened when I run the car on this road? Yeah. Okay, I will see. Okay. Okay, so when a vehicle passes from this sensor, the gate automatically comes up. Okay, मतलब कि जब भी सेंसर के सामने से कोई व्हीकल जाएगा तो ये जो गेट है वो अपने ऊपर आ जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दो गेट किस तरह से वर्क कर रहा है। जब भी ये व्हीकल, ये जो गाड़ी है, ये कार यहाँ से जाएगी तब यह सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेगा और इस गेट को अपने आप ऊपर कर दिया जाएगा और ये गाड़ी अपने आप यहाँ से पास हो जाएगी। इसी तरह की प्रोसेस होती है जब भी हम किसी टोल गेट से पास होते हैं, अपने आप को टोल गेट जो है स्कैन कर लेता है, स्कैन करके अपने आप ऊपर हो जाता है। इस तरीके वर्किंग टोल गेट जो होता है उस पर होती है।
अभी हम आए हैं यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल है हमारे क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छी अपनी अपना बेस्ट देते हुए अपना 100% देते हुए कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो साइंस के फील्ड में आगे बढ़ सके। यहाँ पे उन्होंने एक मॉडल बनाया है जिसको हम कहेंगे फेजेस ऑफ मून, यानी कि अपने इस मॉडल से ये हमारे बच्चे सिखाना चाहते हैं कि मून किस तरह से हमें अलग अलग एंगल से दिखाई देता है। सो यहाँ पर इस मॉडल में विंडोज दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर टॉर्च लगाया गया है और अंदर एक स्ट्रक्चर बताया गया है जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप इस विंडो से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि गिब्बस मून किस तरह से दिखाई देता है। देन इस विंडो से आप देखोगे तो आपको हाफ मून दिखाई देगा और जब आप इस विंडो से देखोगे तो आपको क्रीसेंट मून दिखाई देगा। इस तरह के अलग अलग फेजेस, 3 फेजेस यहाँ पर शो किए गए हैं इस मॉडल के जरिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मॉडल बना है। तो ये हमारे जो स्टूडेंट हैं इनका नाम है रेहान और इनका नाम है अरहाम। ओके सो और भी मॉडल देखने वाले हैं। अभी एक और मॉडल है जो कि सेंसर के ऊपर वर्क करता है, जिसमें फिर से हमारे इरफान भाई ने हेल्प की थी बनाने में, बच्चों को गाइड किया था, जो कि है रेन डिटेक्टर मॉडल। अब ये रेन डिटेक्टर मॉडल जो है ये ऑटोमेटिकली, जैसे कि लोग कपड़े बाहर सुखाकर भूल जाते हैं, बारिश आ जाती है तो बारिश में कपड़े भीग जाते हैं, तो जो मेहनत होती है उनको धोकर सुखाने की वो वेस्ट हो जाती है। तो इस मेहनत को बचाने के लिए ऑटोमेटिक सेंसर का भी यूज कर सकते हैं हम, जिससे कि कपड़े अपने आप अंदर चले जाएंगे। एक मिनट, इसकी वर्किंग थोड़ा सा बता दो बेटा, आप बताओ। Rain starts. ओके सो आपने भी देखा कि ये जो यहाँ पर एक स्टिक लगी हुई थी जिस पर कपड़े सूख रहे थे वो अंदर चले गए। इसको पोंछ दो बेटा इसको। अभी धूप आ गई। हाँ, अभी हम समझेंगे कि मौसम साफ है, कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर धूप है, ठीक है, बादल वगैरह नहीं आए, बरसात नहीं हो रही है। अब अचानक से बरसात चालू हो जाएगी। बरसात कीजिए बेटा। ये बरसात हो गई और कपड़े अंदर चले गए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारे जो इरफान भाई है उन्होंने भी हेल्प की थी। तो इसको बनाने में किस तरह से हमारे इरफान भाई ने थोड़ी सी इनकी गाइडेंस की थी, वो हम पूछ लेते हैं हमारे इरफान भाई को। तो जैसा कि आपने अभी देखा है ये रेन डिटेक्टर मॉडल, ये भी आर्डिनो बेस है और प्लस इसमें कोडिंग होती है। सेंसर लगा हुआ होता है जो रेन डिटेक्ट करता है, मॉइस्चर डिटेक्ट करता है, और एक साथ में सर्वे मोटर होती है और आर्डिनो होता है। आर्डिनो के साथ कोडिंग भी करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट था ये भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से किया और बच्चों ने भी अपना अच्छा खासा इसमें पार्टिसिपेट किया। और टेक्निकल भी इनके तरफ लगाव है। इस बात का हमें अल्फला स्कूल से ये भी पता चला कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल भी चीज़ों में दिलचस्पी है। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग इनको और सपोर्ट करेंगे और एक अच्छे से अच्छा कोई एक प्लेटफॉर्म तय करेंगे और इंशाल्लाह आगे इन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म पे इनको कुछ अच्छे से बड़े से प्रोजेक्ट में अपन हेल्प करके लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश तो करेंगे। अभी मैं हूँ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, और हमारे एक तरह से जो हमको गाइड करते हैं, अलग अलग चीज़ों में मोटिवेट करते हैं, हमको भी हमारे स्टूडेंट्स को भी जो आगे बढ़ाते हैं हर चीज़ों में। ये जो एग्जीबिशन आज ऑर्गेनाइज किया गया है ये हमारे वसीम सर की बहुत मेहनत थी। इनका एक अलग व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे कि ये चाहते हैं कि बच्चे ना सिर्फ साइंस की फील्ड में आगे बढ़े बल्कि हमारे इस्लामिक फील्ड में, दीनी फील्ड में भी बच्चे आगे रहे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे वसीम सर बहुत मेहनत करते हैं सारे बच्चों के लिए। थोड़ा सा वसीम सर से पूछते हैं कि उनको इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छे से वर्किंग मॉडल बनाए, साइंस प्रोजेक्ट बनाए, इस्लामिक इंफॉर्मेशन चार्ट्स, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे हमारे डेडिकेटेड टीचर्स और बहुत ही स्टूडेंट्स का भी एफर्ट्स था, टीचर्स का भी एफर्ट था। सो मैं यही कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। अभी हम देखेंगे एक और मॉडल। यहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ है, मॉडल ऑफ ब्लाइंड स्टिक। सो ये मॉडल, इसके बारे में मैं ही कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस मॉडल के बारे में पहले इनसे पूछा था। ये मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, यानी कि जो लोग अंधे होते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जब वो चलते हैं तो उनको आगे आने वाले ऑब्स्टैकल्स, यानी कि कहेंगे कि जो रुकावटें होती है उनके बारे में पता नहीं चलता। तो इसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो सेंस कर लेता है आगे आने वाले रुकावटों का। ये मॉडल बना हुआ है, इसका नाम है स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। अब ये ब्लाइंड स्टिक बनाने में इनकी गाइडेंस हमारे इरफान भाई ने की थी। उनसे भी कुछ बातें पूछ लेते हैं कि इसको बनाने में क्या क्या चीज़ें लगी थी, किस तरह से इन्होंने इब्राहिम को, या जो हमारे स्टूडेंट हैं, इनको गाइड किया था। इरफान भाई। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्लाइंड स्टिक है, छोटी सी लेकिन बहुत वैल्यूबल है और इसमें कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा कुछ लगे नहीं है। एक बजर लगता है और एक आयर सेंसर और बैटरी और एक स्विच। तो इसका वर्किंग ऐसा है कि जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये साउंड करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आता है इसके सामने, ये इंफ्रारेड सेंसर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये वर्क करता है, बजर मारता है। मतलब जैसा कि कोई ब्लाइंड चल रहा है
और आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो ये बजर मार देगा, इससे पता चल जाएगा कि आगे कोई चीज़ है तो आगे जाना नहीं है। बहुत हेल्पफुल है और स्टूडेंट ने भी अच्छा खासा इसमें अपना आइडिया लगाया है और अपना साथ दिया है माशाल्लाह, और अच्छे से ये भी वर्किंग में है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू इरफान भाई, आपने बहुत ही ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है और आपके हेल्प के बगैर शायद ही ये प्रोजेक्ट्स बन पाते। इरफान भाई ने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया था। ये जितने भी प्रोजेक्ट बने, इसमें एक तरह से कहेंगे कि बहुत अहम रोल रहा हमारे इरफान भाई का। बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं, इनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छा गाइड जब इनको मिलता है बच्चों को, तो वो अपना बेस्ट दे दे पाते हैं। बच्चों के अंदर का 100% जो होता है, वो बच्चे अपना लगा सकते हैं अगर उनको सही से गाइड किया जाए। तो इरफान भाई ने बहुत ही अच्छे से गाइड किया हमारे बच्चों को। थैंक यू इरफान भाई। साइंस एग्जीबिशन में कुछ बच्चों ने थोड़ा सा यूनिक काम करने की कोशिश की थी, जैसे कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप चेकिंग की जा रही थी। अब जैसे कि सबको पता है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक इंसान का जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। ब्लड ग्रुप के जो होते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और इसके नेगेटिव वाले भी पार्ट होते हैं आर एच फैक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके किस इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा है, ये बताने की कोशिश हमारे इन स्टूडेंट से की थी। देन यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेकिंग की जा रही है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस तरह से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, सारी चीज़ें हमारे बच्चे यहाँ पर कर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ब्लड शुगर का कैंप लगा हुआ था, ब्लड शुगर भी टेस्ट किया जा रहा था। देन यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज करके बताया जा रहा है कि कैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे सलीम सर हमारे सामने आ गए, लगता है इनको हमारा वीडियो ब्लॉक करना है। सलीम सर हट जाइए। मजाक कर रहे थे। सलीम सर हमारे बहुत ही मेहनती टीचर है और बहुत हमारे एक तरह से इनके मदद के बगैर आज का जो एग्जीबिशन हुआ है वो पॉसिबल ही नहीं था। और सलीम सर ने हमारे साइकोलॉजी पढ़ी है और इंग्लिश टीचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और मॉडल दिखाया जा रहा है, पैंक्रियास का मॉडल है और पैंक्रियास कैसे होते हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह का होता है स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। देन यहाँ पे न्यूरॉन वर्किंग मॉडल बताया गया है। न्यूरॉन्स ब्रेन के सिग्नल्स को कहा जाता है, जो ब्रेन में सिग्नल्स होते हैं उन सबको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। तो बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, बहुत सारे मॉडल देखना बाकी है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये हार्ट वर्किंग मॉडल है। जब इस हार्ट को पंप किया जाता है तो ये इस तरह से वर्क होता है, पंपिंग कैसी होती है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हार्ट का मॉडल बनाकर। आगे बढ़ते हुए अभी बहुत वक्त हो चुका है, हमारा एग्जीबिशन स्टार्ट होके बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं। जो बच्चे मौजूद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर डीएनए वर्किंग मॉडल दिखाया जा रहा है कि डीएनए की वर्किंग कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बना किससे होता है। यहाँ पर एक चार्ट बताया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन और फॉस्फेट बैकबोन, ये सारी चीजें डीएनए में होती है, डीएनए इनसे बना होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। सो अभी हम आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मॉडल। जैसे कि हमारे सिटी में बहुत सारी जगहों पर शॉर्ट सर्किट वगैरह देखने को मिलता है, तो शॉर्ट सर्किट ना हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, उस तरह का मॉडल यहाँ पे बनाया गया था। ये यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स दिख रहे हैं आपको, ग्रीन और रेड। अब इससे होता क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में मैंने पूछ लिया था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ग्रीन स्ट्रिप ऊपर रहेगी, यहाँ पर एक वायर लगा रहेगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये ग्रीन स्ट्रिप नीचे गिरकर रेड हो जाएगी। इससे हेल्प होगी लोगों को समझने के लिए कि इस पोल में, पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल पोल होता है उसमें आर्थिंग आ रही है या फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, जिससे इसको कोई छुएगा नहीं। अगर ऐसे कोई छू लेगा तो उसको शॉर्ट सर्किट, उसको इलेक्ट्रिकल करंट लग जाएगा, उसको शॉक लगेगा। इस तरह से ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मॉडल बहुत अच्छा बनाया गया है। नेक्स्ट मॉडल जिसके पास हम आ चुके हैं वो है ह्यूमन आई वर्किंग मॉडल। देखिए आइस यानी कि इंसान की आंखें कैसे काम करती है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। लेकिन दिखा भी कौन रहा है जिसकी खुद की आंखें सही से काम नहीं करती है। तो मजाक कर रहे थे, जस्ट किडिंग। लेकिन बहुत अच्छा मॉडल यहाँ पे बनाया गया है कि किस तरह से ह्यूमन आई में चीजें दिखाई देती है, इंसान को दिखती है, फिर बाद में वो सिग्नल्स पहुंचते हैं ब्रेन तक और वहां पर इमेज ब्रेन में किस तरह से शोकेस होती है। ये सारी चीजें इस मॉडल के जरिए शोकेस करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा मॉडल बना है। आयशा फातिमा, आरिफ हुसैन और आलिया, हमारे दोनों स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से ये मॉडल को बनाया है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल के पास, जो कि है लेयर्स ऑफ अर्थ। अब इसमें अर्थ में हमारे जो लेयर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि हम साइंस टीचर है तो हमको सब पता है, तो हम ही एक्सप्लेन कर देंगे, आपको नहीं पूछेंगे, हमको आता है हम बता देंगे। वैसे बच्चे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है। फास्ट फास्ट हमें बता देते हैं कि एक्चुअल में अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिखाया गया है। जो ऊपर की लेयर है इसको क्रस्ट कहा जाता है, ये सबसे कूल लेयर है। इसी के ऊपर सारा इन्वायरमेंट प्रेजेंट है जहां पर लिविंग बींग्स रह सकते हैं। सारे के सारे ओशंस, लैंड, ट्रीज, एनिमल्स सब यहीं पर रहते हैं। फिर जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर आएगा मैंटल। ये मैंटल
मेंटल बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, ये लेयर बहुत हॉट है, ये बनी हुई होती है मेल्टेड रॉक से, यानी कि पिघले हुए पत्थरों से बनी हुई होती है ये मेंटल नाम की लेयर। देन उसके अंदर होता है आउटर कोर और इनर कोर। ये जो अंदर के कोर है ये तो और भी ज़्यादा इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये जो अंदर के कोर होते हो ये बने हुए होते हैं मेल्टेड मेटल से। तो आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही बेहतरीन मॉडल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मॉडल, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको बनाया है हमारे स्टूडेंट शुजान खान और आरिज अहमद ने। देखिए इस तरह से ये जो सन है, सन के अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है, उसके अराउंड सैटेलाइट्स रोटेट करते हैं। इससे ही हमारे सारे के सारे ग्लोब पे, सारे के सारे अर्थ पे इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाता है। और बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने मॉडल को प्रेजेंट किया है कि किस तरह से एक सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, इंफॉर्मेशन को सारे के सारे ग्लोब पे सर्कुलेट करने का काम करता है, और कैसे सन के अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मॉडल के पास। तो इस मॉडल के जरिए बच्चों ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वर्क करता है हमारे वर्ल्ड में, किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और किस तरह से लोग एक दूसरे से बात कर सकती है। सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, देन रोड भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हो सकता है, देन यहाँ पर शिप बताई गई है जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। उसके बाद यहाँ पर एक टावर बताया गया है जिससे कि लोग कम्युनिकेट करते हैं, फोन कॉल वगैरह जो होता है, इसी तरह के टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल्स को। ओके, आगे बढ़ते हुए अभी हमारा ये जो नेक्स्ट मॉडल है ये है एसिड रेन वर्किंग मॉडल। इसके जरिए बताया गया है कि किस तरह से पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। देन उसके बाद में यहाँ पर विंड एनर्जी जनरेटर मॉडल है, विंड टरबाइन का मॉडल है। यहाँ पे बताया गया, रोड का स्ट्रक्चर बताया गया है कि रोड के ऊपर हम इस तरह से विंड टरबाइन लगाकर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे बैक्टीरियोफेज मॉडल है, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और इसकी सारी वर्किंग है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि बच्चे हमारे एक्सप्लेन करके बता सके उसको। और यहाँ पर ये ग्रीन हाउस वर्किंग मॉडल बताया गया है कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से ग्रीन हाउस जो है वो वर्क करता है और कहाँ कहाँ पर ग्रीन हाउस को यूज किया जाता है। ये सारी चीजें बच्चे हमारे बता रहे थे, सारी चीजें यहाँ पर। तो ये था आज का हमारा साइंस एग्जीबिशन जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था, और इसी के साथ हमारा आज का ये साइंस एग्जीबिशन खत्म होता है। शुक्रिया।